Hello class, good evening everybody. This is a new topic regarding wave packet. So firstly we will go in genesis of the wave packet. तो प्रीवियस लेक्चर था जो उसमें हमने मैटर वेव और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को हाइपोथेसिस को स्टडी किया. Theoretically we found that the wavelength of the matter wave associated with a moving material particle that is equal to h by momentum. Okay, and the phase velocity of this matter wave is equal to c square by v. Okay, now what is the problem here? The problem is, if you see, v is the velocity of material particle and here c is the speed of light. If you resolve it, then you can write it, the u is equal to c into c by v. But if you go to special theory of relativity, which was propounded by Einstein, he said कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो उसकी वेलोसिटी जो है that cannot be greater than c, that is less than c basically. तो अगर ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखो, तो c बाई वी है जो दैट विल बी ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास u की वैल्यू c से ज़्यादा आ जाती है. तो इसका मतलब मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड जो फेज है उसकी वेलोसिटी c से भी ज़्यादा है. क्लियर है? अब पार्टिकल तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता. दिस वन थिंग इज कन्फर्म्ड. ओके, and second thing is the phase velocity of the phase associated with the matter wave that will move with a speed greater than c. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेज है ना, फेज associated with the matter wave that is traveling with a velocity greater than velocity of the material particle itself. समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे मान लो मैं एक इंसान हूँ और मैंने एक कमीज़ पहनी हुई है और मैं रेस लगा रहा हूँ, तो क्या मेरी कमीज़ जो है वो मेरे से फास्टर ट्रेवल कर सकती है? समझ पा रहे हैं? तो इसी चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. जो फेज है, फेज ऑफ द मैटर वेव कैन नॉट बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट. Okay, so there is a confusion here. Okay, I am repeating this thing again. You see, Einstein theory, special theory of relativity say that material particle cannot move with a velocity greater than c. तो definitely velocity of material particle is less than c. एक बात, अगर मैं इस रिलेशन को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो u है, that is the phase velocity of the matter wave that is found greater than the speed of light. तो इसका मतलब हुआ फेज मैटर वेव का जो फेज वेलोसिटी है that is moving with a velocity which is greater than the velocity of material particle. तो इसका मतलब हुआ कि जो फेज है वो तो ट्रेवल करके आगे चला जाएगा और जो मटेरियल पार्टिकल है वो पीछे रह जाएगा. So this is a problem with this matter wave. So now we are to think that what is the nature of this matter wave. Clear है? So this contradiction between the de Broglie hypothesis and special theory of relativity compel the world to think about the nature of matter wave. Now this deadlock was resolved by Erwin Schrödinger in 1926 by introducing a concept of wave packet. उन्होंने कहा कि जो मटेरियल पार्टिकल है उसके साथ वेव तो एसोसिएटेड होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है. डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उसका वेव कैरेक्टर होता है. तो डेफिनेटली मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद इट.
ठीक है। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट है जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ये वीडियो, और उसमें भी हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्यूल नेचर है, उसका पार्टिकल कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और उसका वेव कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दी वो सही है या गलत है। डेफिनेटली इट इज राइट, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो भी राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो मैटर वेव का नेचर एज्यूम कर रहे हैं ना, मोनोक्रोमेटिक, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। दिस इज नॉट ए सिंगल वेव, इट वाज सेड बाय इरविन श्राउडिंजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। अब डी ब्रोगली भाई साहब ने, सर ने क्या कहा था, डी ब्रोगली सर सेड दैट मटेरियल पार्टिकल, ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू ए मैटर वेव। क्लियर, एक बात। दूसरी बात, अब इसको इम्प्रूव कर दिया इरविन श्राउडिंजर ने बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। उन्होंने कहा यस, a moving material particle is represented by a matter wave, but this matter wave is not monochromatic. This is not a single wave, it is a group of wave, okay, and that is called wave packet. Clear? तो एक बार देखते हैं लैंग्वेज में क्या है। A material particle is not, cannot, I should write here, cannot, ठीक है, cannot be described by a single wave train, okay. So basically he said a moving material particle is equivalent to a group of wave, okay. तो बेसिकली यहाँ पे जो मैटर वेव है उसको किसके इक्विवेलेंट रखा गया, एक ग्रुप ऑफ वेव के, और वो जो ग्रुप ऑफ वेव है दैट इज ए पैकेट। क्लियर है? सो दिस इज द जेनेसिस ऑफ वेव पैकेट, ओके क्लास। इसकी मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे से जुड़े रहें आप, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो वेव पैकेट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग द लेक्चर।